दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां राजस्थान तक पहुंच रही है क्योंकि यहाँ के जितने भी नेता हैं कद्दावर नेता वो सब के सब एक्टिव हो चुके हैं और जो आप पार्टी के साथ मुकाबला बढ़ता जा रहा है। इस बार बीजेपी काफ़ी ज़्यादा टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और किस तरह से रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। युवा पदाधिकारी बीजेपी के आज हमारे साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो स्ट्रैटेजीज रहेंगी जिनके तहत इस बार दिल्ली को फतह करने का मूड बना चुके हैं बीजेपी। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहूँगी कि दिल्ली की जो सियासत है उसके अंदर अभी कांटे की जो टक्कर देखी जा रही है वो आप और बीजेपी में देखी जा रही है। कांग्रेस तो नदारद थी और नदारद दिख रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सचिन पायलट को वहाँ दारोमदार दे के कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी इस कड़े मुकाबले के बीच में? देखिए, दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है वो राजस्थान का ही नहीं पूरे देश की निगाहें उस पर हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन पर जनता ने विश्वास जताया है। इस बार एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहुमत से वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है आप पार्टी ने, उनके नेता ने जेल भी गए हैं, उनके सारे नेता लगभग उसमें से जेल गए हैं। और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि राजस्थान में और जिस तरह से हरियाणा में कमल खिलाने का काम राजस्थान की जनता ने, हरियाणा की जनता ने किया है, तो दिल्ली की जनता ने भी इस बार मन बनाया है कि वहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे नेता जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किए हैं उन मैनिफेस्टो पे हम खरा उतरने का काम करेंगे जिस तरह से राजस्थान में हम काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जैसे हरियाणा के जो चुनाव थे वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट लेकर आए, तो सतीश पूनिया जी पर जो दोबारा से भरोसा जताया है वो कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, सतीश पूनिया जी ने जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो परिश्रम किया उसका रिजल्ट भी हमें मिला। और हमारे और भी नेता हैं जो दिल्ली चुनाव में लग रहे हैं। सब नेता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं और निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप पार्टी और हनुमान बेनीवाल का सहारा ले रही है, क्या लगता है आपको कि जैसे दिल्ली में अगर हम सियासी समीकरण देखते हैं, जातिगत समीकरण देखते हैं, तो जाट वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, तो क्या ये दोनों मिलकर कुछ कर पाएंगे वहाँ की सियासत में? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता वहाँ पर जाट समुदाय के चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव के अंदर पूरा जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, समर्थन दिया, वैसे ही दिल्ली के अंदर पूरा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में लग करके चुनाव लड़ रहा है और पूरा समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी मैनिफेस्टो जारी हुआ, बीजेपी के मैनिफेस्टो के लिए भी कहा जा रहा था कि इन्होंने भी आपकी तरह मुफ्त में काफ़ी सारी रेवड़ियाँ बांट दी, तो क्या लगता है कि क्या कंपैरिजन होगा या फिर जनता डाइवर्ट हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजन लेती है, जो भी मैनिफेस्टो बनाती है, वो आम जनता को किस तरह से सहयोग मिल सके, किस तरह से सहायता मिल सके, उसके ऊपर काम करती है। राजस्थान में भी आपने देखा कि किस तरह से हमारे राजस्थान प्रदेश की सरकार ने लगातार जो हमारे मैनिफेस्टो थे उनको पूर्ण करने का काम कर रही है। और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो जिस तरीके से डबल इंजन सरकार पर भरोसा अभी उपचुनावों में हमने देखा राजस्थान में, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही थिंकिंग लेकर जनता वोट देने जाएगी या फिर मैनिफेस्टो से प्रभावित होगी, या फिर ये जो परिपाटी चली आ रही है आपकी, आप पार्टी की, उसको इस बार तोड़ देगी जनता? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर भी हम सब चुनाव युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ पर थे। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने 7 सीटों के ऊपर चुनाव जिता करके भेजा, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरी दिल्ली की जनता है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और वहाँ की जनता इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी, सहयोग करेगी। लेकिन जिस तरीके से मोदी और शाह जी की जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन अमित शाह जी ने तो पहले ही कह दिया कि पटाखे आप तैयार रखो, जीत हमारी होगी, और ईवीएम पर निशाना साधने के लिए विपक्ष तैयार हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी राजनीति होगी? देखिए, विपक्ष का तो जहाँ जब भी वो हारते हैं
तो वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि ईवीएम है, कि ईवीएम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के ने ईवीएम हैक नहीं है, लोगों के दिलों पे उनका राज है और मोदी जी से लोग जुड़े हुए हैं। और देश का चुनाव, क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी भी है और अब वहाँ के लोगों ने भी ये मन बना लिया है कि हमें दिल्ली भी स्वच्छ चाहिए और अच्छी राजनीति वहाँ होनी चाहिए और विकास होना चाहिए। तो विकास में अहम भूमिका रहने वाली है और जिस प्रकार से मोदी जी देश को पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ता जा रहा है, तो दिल्ली वाले लोग भी ये सोच रहे हैं कि एक बार मोदी जी के साथ में मिलकर हमें सरकार बनानी है और इसका हमें लाभ मिलेगा। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नेता हैं, क्या ये प्रभाव डाल पाएंगे वहाँ पर? देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने उपचुनाव में देखा, उपचुनाव में भी उनका प्रभाव क्या रहा क्या नहीं रहा, क्योंकि जो विकास के पीछे जो लोग चलते हैं वो लोग इन सब चीज़ों को ये जातिगत द्वेषता जो फैला रहे हैं, इन लोगों से दूरियां बनाने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में ये प्रभाव डाल पाएंगे और चुनाव अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, चुनाव का रिजल्ट भी आएगा और आप देखेंगे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो देखा आपने किस तरीके से विश्वास से भरे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और इन रणनीतियों के तहत कैसे पस्त करने वाले हैं अपने विरोधी पार्टियों को। देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इस बार दिल्ली वाला मुकाबला बहुत दिलचस्प है। रिजल्ट्स आएंगे जब आएंगे, लेकिन इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है रखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।